भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष व भारतीय किसान समिति का सदस्य। सभी देशवासियों को आज किसान दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और किसान भाइयों को उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं जो वो इस सरकार के द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों को उनको रद्द करवाने के लिए आज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात कि सारा देश आज आपके साथ है और वो लोग जो आज किसानों के साथ नहीं हैं लेकिन फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर बैठकर किसान दिवस की बधाई दे रहे हैं किसानों को, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत शर्म की बात है और आपको डूब कर मर जाना चाहिए। इतना दोगलापन कहां से लाते हो? आज सुबह सुबह ही देख रहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी की पोस्ट, लिखा हुआ था सभी किसानों को किसान दिवस की बधाई। अरे अगर इतनी ही चिंता है किसानों की तो दिल्ली बॉर्डर पर आज तक क्यों नहीं गए? इतनी ही चिंता है किसानों की तो सड़कों पर गड्ढे खोद खोद कर उन्हें क्यों रोका? आपके देश के ही नागरिक हैं, इसी देश के वासी हैं, इस देश के किसान हैं, कोई आतंकवादी नहीं है जो इतनी बुरी तरह से आपने उनको सड़क पर रोकने का प्रयास किया और इतनी ठंड में आज बैठे हैं टीवी पर बैठकर इधर उधर सब जगह आप भाषण दे रहे हो कि ये किसानों के लिए कानून है, किसानों के लिए कानून है, और बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हो, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हो सिर्फ ये समझाने के लिए किसानों के लिए कानून है। वैसे तो इस बात के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस हो चुका है कि किसानों को ये बात समझ नहीं आ रही है और किसानों को एक एक कानून समझ में आ रखा है, लेकिन सिर्फ 2-3 लाइनों में ही इन काले कानूनों का पर्दाफाश करना चाहता हूं। आप बोलते हैं कि ये कानून किसानों के लिए, तो सबसे पहले जो आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून है जिसमें भंडारण करने की सीमा के ऊपर कोई लगाम नहीं है, अब साफ साफ सीधे शब्दों में इस देश को बताइए कि इससे किसान का क्या भला होने वाला है। किसान भंडारण करके क्या करेगा? 6 महीने तक किसान वेट करता है कि फसल को मंडी में बेच कर आएगा, कुछ पैसे कमाएगा और घर खर्च चलेगा। जो उधार लिया हुआ है घर चलाने के लिए वो उधार वापस होगा। तो इस कानून से किसानों को फायदा होगा या व्यापारियों को फायदा होगा? अंबानी अडानी को फायदा होगा, उद्योगपतियों को फायदा होगा। सीधी सी साफ और सरल बात है, सबको दिखता है। जितना मर्जी चिट्ठी लिख लो, जितने मर्जी अखबारों में छपवा लो, जितनी मर्जी सभाएं कर लो और जितना मर्जी चीख चीख के बोल लो, किसानों से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो आपने लीगलाइज किया है, इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है? एक 4 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा? और वो ऑलरेडी कर रहा है। अगर वो 4 एकड़ उसके पास है तो 4 एकड़ किसी दूसरे व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है वो लेके। लेकिन ये जो आपने नया कानून लाया है, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। तो सीधे सीधे साफ शब्दों में देश को बताइए कि इससे किसान को क्या फायदा है? इससे किसान को कोई फायदा नहीं है। फायदा किसको है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। तो ये 2 कानून तो बिल्कुल साफ हैं कि किसानों को कोई फायदा नहीं है, तो बार बार चीखने चिल्लाने का क्या फायदा कि किसानों का फायदा, किसानों का फायदा। और जो ये कानून है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, अरे मूर्खों, किसान तो आज भी कहीं भी बेच सकता है। इसी खेत में जब टमाटर का सीजन आता है, टमाटर उगते हैं, दिल्ली की मंडियों में जाते हैं। कश्मीर में सेब उगता है, पूरे देश में जाता है। कहीं पर भी किसान बेच सकता है। ये कोई नया कानून नहीं लाए हो, लेकिन असली चीज जो इस कानून में है वो ये है कि कोई भी उद्योगपति पहले कहीं से भी फसल नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब वो कहीं से भी फसल खरीद सकता है। तो
शब्दों के जाल में आपने फंसाकर लिख दिया कि किसान कहीं पर भी बेच सकता है। अरे मैं क्या एमपी बेचने जाऊंगा यहाँ की गेहूं? यहाँ जो धान उगेगा मैं क्या गुजरात बेचने जाऊंगा उसको? तो ये जो कानून जो आप कह रहे हो कि किसान कहीं भी बेच सकता है, असल में क्या है, उद्योगपति कहीं से भी खरीद सकता है। और रही बात कि किसान का भला होगा, तो एमएसपी की सिर्फ आप मौखिक गारंटी दे रहे हैं, सिर्फ कह के गारंटी दे रहे हैं। श्रीमान खट्टर जी कह रहे हैं अगर एमएसपी मिलना बंद हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आपकी राजनीति करने की उम्र बची कितनी है जो आप राजनीति छोड़ दोगे? और अगले प्लान में तो बीजेपी आपको खुद छोड़ देगी, जो भी इनकी हिस्ट्री रही है। खैर मैं इन बातों पे ना जाऊं। सबसे बड़ी जो दुविधा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ऐसी है जो सिर्फ अपने घमंड को लेके बैठी हुई है। अरे भाई अगर गलती हो गई है तो गलती स्वीकार के इन कानूनों को वापस ले लो। और जो बार बार कह रहे हैं, जो और आपके भक्त आपके पीछे लगे हुए हैं कि संशोधन बताओ संशोधन बताओ, अरे संशोधन क्या है इसमें? संशोधन क्या करें इसमें? इसमें कोई संशोधन की जरूरत है ही नहीं। ये तो तीनों के तीनों कानून सिरे से खारिज किए जाने चाहिए और एक नया कानून बनना चाहिए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो और किसानों के हित जो हैं वो साधे जाएं। एमएसपी की गारंटी हो, जिस तरीके से कोई एक फसल एक मिनिमम रेट पे किसानों से खरीदी जाए, और उसमें एक चीज और होनी चाहिए कि वो एक मिनिमम रेट पर आगे मार्केट में भी बेची जाए। एक एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और एक एमआरपी भी होना चाहिए। जैसे बाकी चीजों पे एमआरपी है, खाद्य वस्तुओं पर भी एमआरपी होना चाहिए, तभी ये कालाबाजारी बचेगी, कालाबाजारी रुकेगी। और सरकार को तो छोड़ दो, सरकार से तो अभी कोई उम्मीद नहीं रह गई है। 1 महीना हो चला है, किसान वहां बैठे हैं। गुजरात जाकर एमपी के किसानों को आप संबोधित कर रहे हो। अरे दिल्ली के किसानों को संबोधित करो जो आपसे सिर्फ महज 10, 20, 30 किलोमीटर बैठे हैं। तो इतना दोगलापन कहां से लाते हो? और सबसे बड़ा आह्वान मैं सरकार के हिमायतियों को करना चाहूंगा जिन्होंने ये वोट डालकर सरकार को चुना था। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने वोट डालकर सरकार को चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने जो मर्जी कर दिया, सही किया गलत किया तो आप लग जाओ फेसबुक ट्विटर पर सरकार का बचाव करने। अगर आपने वोट देकर सरकार को चुना है तो मैं आपको बता दूं कि आप जनता हैं, हम लोग जनता हैं, और जनता का परमानेंट धर्म विपक्ष का होता है, परमानेंट कर्तव्य विपक्ष का होता है। तो अगर सरकार ने कुछ गलत किया है, उससे कुछ गलत हो गया है, तो उसको बचाने की बजाय सरकार से सवाल करना सीखिए। आज किसानों का हक मारा जा रहा है, कल इसमें आप भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि कुछ किसान भाई भी इसलिए बीजेपी के पीछे लगे हैं कि वो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट दिए और उनके कट्टर समर्थक हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चाहे आप किसान हैं, चाहे आप एक आम व्यक्ति हैं जो एक प्राइवेट जॉब करता है, किसी बैंक में जॉब करता है या किसी भी कंपनी में नौकरी करता है, किसानों को इनसे जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को होगा। जो चीज आज किसान से 10 रुपए में खरीदी जाती है और 30 रुपए में आप लोग को मिलती है, 40 रुपए में आपको मिलती है, तो वो दिन दूर नहीं है जैसे 100 रुपए और 150 रुपए में मिला करेगी। आज सिलेंडर का रेट 700 रुपए हो गया है, कुछ दिन पहले 600 था, अभी 700 रुपए हो गया। 100 रुपए की बढ़ोतरी किस चीज की है? और क्या किसी ने भी सरकार से सवाल किया कि ये क्यों 100 रुपए बढ़ गया? तो जो किसान की और देश की जो स्थिति है, इसके जिम्मेदार सिर्फ भाजपा नहीं है। भाजपा ने तो 6 साल में जो नुकसान किया, और कांग्रेस ने जो बट्टादार किसानों का किया है और इस देश का किया है, उसके लिए भी देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर सकता। तो सभी देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि किसानों का साथ दीजिए। अगर आप धरने पे जाकर नहीं बैठ सकते तो कम से कम उल्टी सीधे बातें तो मत कीजिए, सरकार को प्रश्न कीजिए, सरकार के ऊपर दबाव डालिए।
सरकार का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आप जनता हो, आपका काम परमानेंट विपक्ष का है। तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर आवेदन करता हूं कि आप अपनी मांगों पर अटल रहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार झुकेगी, और आप सबकी समृद्धि में ही देश की समृद्धि है। किसान की वजह से ही सारा देश चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है। अगर किसान के पेट पर लात लगती है तो पूरे देश के पेट पर लात लगेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर से आपको किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।